नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जो हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विद्यार्थी कई बार उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। और उस टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, या कई बार सिलेबस में उसका नाम दूसरा दे देते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिले आपको या वाक्यांश के लिए एक शब्द मिले, बात एक ही है। तो देखते हैं, हम कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो एक तरफ तो दिया हुआ साथियों वाक्य, और एक तरफ दिया हुआ है उनका लिए जो एक शब्द प्रयुक्त लेते हैं वो। तो देखिएगा, शब्द है पूर्व में हानि की जो भरपाई की जाती है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति कहते हैं। और आकाशीय पिंडों का जो विवेचन करने वाला है उसे एक शब्द में बोलते हैं खगोल शास्त्री। क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री। और वह स्त्री जिसका पति रात भर किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातःकाल उसके पास आए, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खंडिता। क्या बोलते हैं? खंडिता कहते हैं उसे। इसी प्रकार खाने योग्य जो अन्न है उसे एक शब्द में कहते हैं खाद्यान्न। क्या बोलते हैं? खाद्यान्न बोलते हैं। और जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाए उसे कहते हैं खंडित। क्या बोलते हैं? खंडित कहते हैं साथियों। तो एक तरफ ये वाक्य दिए हुए हैं और एक तरफ इनके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो दिया हुआ है। ऐसा जो अंदर से खाली हो एक शब्द में क्या कहलाता है? खोखला। और शीघ्र न पचने वाला भोजन एक शब्द में क्या कहलाता है? गरिष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? गरिष्ठ। और नींद पर विजय प्राप्त करने वाला एक शब्द में कहलाता है गुडाकेश। क्या कहलाता है? गुडाकेश कहलाता है। और जो छिपाने योग्य हो उसे एक शब्द में कहते हैं गोपनीय। क्या बोलते हैं? गोपनीय कहते हैं। जो गाया जा सके गेय, और जो अशिष्ट व्यवहार करता हो उसे कहते हैं गंवार। कहते हैं कई बार गंवार। जो ग्रहण करने योग्य हो उसे बोलते हैं ग्रहिण्य। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, जो किसी गद्दी पर बैठा हो उसको बोलते हैं गद्दीनशील। क्या बोलते हैं? गद्दीनशील बोलते हैं। और जो बीत चुका है उसे गत कहते हैं। और बहुत गप्पे हाँकने वाला क्या कहलाता है? गपोड़िया। क्या कहलाता है साथियों? गपोड़िया कहलाता है। इसी प्रकार वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत रूपक या गीति नाट्य कहते हैं विद्यार्थियों। गंगा का पुत्र गांगे कहलाता है। और गांगे विद्यार्थियों आता है भीष्म के लिए। भीष्म पिता मां का नाम आपने सुना ही है, उसके लिए आता है गांगे। और गांगे में जो शब्द बना है वो कैसे बना है? गंगा में ए प्रत्यय जोड़ने से गांगे शब्द बना है विद्यार्थियों। कौन सा बना है? गांगे शब्द ऐसे बना है। अगला है, जहां से गंगा का उद्गम होता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? गंगोत्री। क्या बोलते हैं? गंगोत्री। और घर बसाकर रहने वाला क्या कहलाता है? गृहस्थ। और इसी प्रकार रात और संध्या के बीच का जो समय है उसे कहते हैं गोधूली। इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसी प्रकार गगन को चूमने वाला गगन चुंबी क्या कहलाता है? गगन चुंबी। गायों को पालने और रखने का जो स्थान है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? गौशाला। क्या होगा? गौशाला। आगे देखिए, जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे क्या कहते हैं? गाभिन। और जिस स्त्री के पेट में अगर कोई बच्चा है तो उसे गाभिन नहीं बोलकर उसको बोलते हैं गर्भवती। तो जो स्त्री होती है विद्यार्थियों जिसके पेट में बच्चा होता है उसको तो कहते हैं गर्भवती, और पशु को क्या बोलते हैं? गाभिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाभिन। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक कहलाता है। एक शब्द में क्या बोलते हैं? गतानुगतिक। और गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला कहलाता है गुप्तचर। क्या कहते हैं उसको एक शब्द में? गुप्तचर। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली जो गुरुत्व शक्ति होती है उसे एक शब्द में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की जो लड़ाई होती है उसे एक शब्द में बोलते हैं गृह युद्ध। क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। और जिसका ज्ञान, ये जिसको आप ज्ञान बोलते हैं, ये विद्यार्थियों ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। क्या है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके उसे कहते हैं गोचर। और जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता हो उसको कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। शायद आ जाएगा आगे, देखो आ भी गया ये। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सके उसको क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। इसी प्रकार घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? घसियारा। क्या होगा? घसियारा होगा। और जिसकी घोषणा की गई हो उसे कहते हैं घोषित।
और जिसकी घोषणा नहीं की गई हो उसे कहते हैं अघोषित। और सार्वजनिक रूप से दी गई सूचना क्या कहलाती है? घोषणा कहलाती है। क्या कहलाती है? घोषणा। और किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की जो क्रिया होती है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं घेराबंदी। क्या बोलते हैं? घेराबंदी। और बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या कहलाता है? घटना चक्र, या फिर कह सकते हैं उसको घटनावली। घृणा किए जाने योग्य घृण्य, और जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? चंद्रमौली। क्या बोलते हैं? चंद्रमौली बोलते हैं। अगला देखिएगा, गद्य पद्य की जो सम्मिलित रचना होती है उसे कहते हैं चंपू। अगर विद्यार्थियों किसी साहित्य को लिखते समय उसमें गद्य और पद्य दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं चंपू। क्या कहते हैं? चंपू। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है चंपू। जो आंखों से संबंधित हो उसको कहते हैं चाक्षुष। क्या बोलते हैं? चाक्षुष। और कार्य करने की इच्छा, अगर कार्य करने की जो इच्छा है उसे बोलते हैं विद्यार्थियों चिकीर्षा। क्या बोलते हैं? चिकीर्षा बोलते हैं। और जो देर तक स्मरण के योग्य हो चिर स्मरणीय शब्द कहलाता है। एक शब्द में क्या होगा? चिर स्मरणीय। जिस सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक होते हैं उसे बोलते हैं चतुरंगिणी। क्या बोलते हैं? चतुरंगिणी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुबेर का जो बगीचा है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? चैत्र रथ। और जिसके चूड़ पर चंद्र है, यानी कि जिसके सिर मस्तक पर चंद्र है उसको बोलते हैं चंद्रचूड़। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? चंद्रचूड़। शिव का पर्यायवाची वैसे तो ये। और जो चंद्र धारण करता है उसे चंद्रधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रधारी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है, और 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है, और 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। इसी प्रकार जिसके सीकर पर चंद्र हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर, एक शब्द में। इसी प्रकार जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय कहते हैं। और अधिकार में लाया या किया गया, या जिसे अधिकार दिया गया है उसे बोलते हैं अधिकृत। क्या बोलते हैं? अधिकृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है विद्यार्थी ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, पर्वत होता है उसके ऊपर की तरफ, जैसे माना कि विद्यार्थियों ये ऐसा कोई पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर अगर कोई समतल भूमि है तो उसे तो कहते हैं अधिपत्य का। क्या कहते हैं? अधिपत्य का। और पर्वत के नीचे की तरफ जो समतल भूमि होती है, नीचे की तरफ जो समतल भूमि है ये पास वाली, तो इसको कहते हैं उपत्य का। क्या बोलते हैं? उपत्य का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अधिपत्य का जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? उपत्य का। और उपत्य का मतलब क्या है? पर्वत के नीचे के जो समतल भूमि होती है उसको उपत्य का, और अधि मतलब ऊपर वाला, ये पर्वत के ऊपर की समतल भूमि कहलाती है अधिपत्य का। राज्य के प्रधान शासक के द्वारा दिया गया आधिकारिक जो आदेश है वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों? अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, और राज्य में गवर्नर पढ़ते हैं, तब पढ़ा होगा आपने। तो विद्यार्थियों जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश जारी करने का पावर होता है, और वो पावर है आर्टिकल 111 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को तो, और जो गवर्नर होता है उसको है विद्यार्थियों 161। किसके तहत? 161 के तहत। तो आपको सॉरी ये अध्यादेश जारी करने का पावर 111 के तहत नहीं है। ये तो जो राष्ट्रपति साइन करता है उसका उल्लेख मिलता है 111 में। तो राष्ट्रपति जो साइन करता है, मैं हिंदी का मास्टर हूं इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल के बारे में चर्चा कर लेता हूं आपसे। 111 जो अनुच्छेद है इसमें तो मिलता है विद्यार्थियों जो राष्ट्रपति साइन करता है, स्वीकृति देता है, उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन जो अध्यादेश का उल्लेख मिलता है वो 123 में मिलता है। किस मिलता है? 123 अनुच्छेद मिलता है। और इसका उल्टा जैसे 213 कर लो तो इसमें मिलता है राज्यपाल। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, इसका उल्लेख किस मिलता है? 213। चलो वापिस आ जाते हैं, हमारे हिंदी में आ जाते हैं हम तो ना। बिना आयास या प्रयास किए, जिसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनायास। क्या बोलते हैं? अनायास कहते हैं। देखिएगा, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? अनामिका। विद्यार्थियों कनिष्ठा इस उंगली को कहते हैं, और ये है मध्यमिका। तो ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये तो है कौन सी? मध्यमिका, और ये है कनिष्ठा। तो जिसमें रिंग वगैरह जो पहनते हैं ये कौन सी होती है? अनामिका। इसको क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। तो यही तो पूछा गया, कनिष्ठा यानी कि ये छोटी उंगली है ना, चिटी ये वाली, इसके, और मध्यमिका ये बड़ी वाली, इस दोनों के बीच वाली उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। तो अनामिका ये वाली उंगली होती है। ठीक है।
जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनासक्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनासक्त कहते हैं। और जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। क्या बोलते हैं? अनाहुत कहते हैं। और जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। जैसे कई बार आपने पॉलिटिकल साइंस में देखा होगा सत्राहुत, सत्र को आहूत करना मतलब बुलाना, हालांकि उसमें जो सत्राहुत शब्द है उसमें दीर्घ संधि है। जिसका निवारण न हो सकता हो अनिवार्य। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्य च्युत कहते हैं। च्युत का मतलब होता है हटना, अलग होना। जो पुरुष कविता लिखता हो उसे कहते हैं कवि। एक शब्द में क्या कहते हैं? कवि। और जो स्त्री कविता लिखती है उसे बोलते हैं कवयित्री शब्द बोलते हैं। और कवि का जो विलोम शब्द है विद्यार्थी, वो भी क्या होता है? कवयित्री होता है। और शुद्ध में पूछा जाता है कवयित्री शब्द कैसे लिखते हैं, तो कवयित्री शब्द होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान रखिएगा। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे एक शब्द में कसेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसेरा कहते हैं। आगे देखिएगा। ईश्वर या स्वर्ग का जो खजांची है उसे एक शब्द में कहते हैं कुबेर। क्या कहते हैं? कुबेर। जो कला जानता हो उसे कहते हैं कलाविद। क्या बोलते हैं? कलाविद। और विष्णु की जो गदा है उसे बोलते हैं कौमोदगी। और शिव की जो जटाएं हैं उसे पर्द कहते हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है, जो अपनी हत्या कर लेता है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं आत्महत्या, सुसाइड। ठीक है। और श्रद्धा से जल पीना आचमन। और बालक से लेकर वृद्ध तक क्या कहलाता है? आ बाल वृद्ध। आ बाल वृद्ध अव्ययभाव समास हो रहा है इसमें। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुभाव, भगवान श्री राम के लिए रूढ़ हो चुका आजानुभाव शब्द। और विद्यार्थियों आजानुभाव शब्द में अव्ययभाव समास भी होता है और बहुव्रीहि समास होता है। दोनों आ जाए तो बहुव्रीहि समास को राइट कर लेना। आगे देखिएगा। जो जन्म लेते ही मर जाए उसे आदंडपात कहते हैं। क्या कहते हैं? आदंडपात कहते हैं। और घर के सामने का मंच आलिंद कहलाता है। और भारतवर्ष का उत्तरी जो भाग है उसे कहते हैं आर्यावर्त। क्या बोलते हैं? आर्यावर्त बोलते हैं। और जो बहुत क्रूर स्वभाव वाला हो उसे कहते हैं आतताई। अत्यधिक जो अत्याचारी होता है विद्यार्थियों उसको क्या बोलते हैं? आतताई कहते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का जो खेल होता है उसको कहते हैं अंत्याक्षरी। अंताक्षरी नहीं होता विद्यार्थियों, अंत्याक्षरी होता है। अंत्य प्लस अक्षरी यानी कि दीर्घ संधि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? दीर्घ संधि से अंत्याक्षरी शब्द बना है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास जिसको कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है विद्यार्थियों? बिना तर्क के किसी बात को मान लेना क्या कहलाता है? अंधा विश्वास कहलाता है, अंधविश्वास कहलाता है। और जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसे बोलते हैं अकंटक। क्या बोलते हैं? अकंटक बोलते हैं। आगे देखिएगा। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन। और जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय। और जिसका खंडन किया जा सके उसे खंडनीय कहते हैं। जिसका खंडन किया जा सके खंडनीय, और जिसका नहीं किया जा सके अखंडनीय। विद्यार्थी ये हो गया। जिसके अंदर या पास पहुंचा जा सके उसे कहते हैं गम्य। और किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए आगे पहुंचना क्या कहलाता है? अगवानी। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? एक शब्द में अगवानी कहलाता है। और जिसकी गहराई या गहराई को हम था बोलते हैं का पता न हो उसे कहते हैं अथा या अगाध। जो सबके मन की बात जानता हो उसको कहते हैं अंतर्यामी। कहते हैं ना तू अंतर्यामी है क्या? हाँ बिल्कुल अंतर्यामी। जो सबकी बात जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। आगे देखिएगा। उचित से कम मूल्य लगाना उसको कहते हैं अवमूल्य। क्या कहते हैं? अवमूल्य। और जो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय बोलते हैं। जो गाए जाने योग्य न हो अगेय, और जो गाए जाने योग्य हो उसे कहते हैं गेय। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? गेय। जो गाने योग्य है उसको तो गेय, और जो गाने योग्य नहीं है उसको अगेय कहते हैं। देखिएगा। जिसकी गिनती न की जा सके अनगिनत। जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंत्य, और जो चिंतन करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? चिंत्य कहते हैं। जिसमें चेतना न हो उसे अचेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अचेतन। जो छेदा न जा सके उसे अछेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अछेद्य। और जो छेदा जा सके उसे छेद्य। जो छेदा जा सके उसको छेद्य, और जो नहीं छेदा जा सके उसको अछेद्य। ओके आगे देखिएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं?
अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय, और जिसे जीता जा सके जय, जिसके आने की तिथि जात न हो उसको कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि। और विद्यार्थियों अतिथि में तय और थ में जो ई आ रहा है वो लघु ई आएगा, छोटा ई आएगा, ध्यान रखना, बड़ा मत करना कभी भी। शुद्ध अशुद्ध में भी अतिथि शब्द कई बार पूछा जाता है। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित क्या कहलाता है? कामुक। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? एक शब्द में कामुक। चारों युगों में जो चौथा कलह का युग है उसको क्या कहते हैं? उसे कली युग कहते हैं। और सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? कंकाल। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटक का तीर्ण कहलाता है। जिसका वर्णन नहीं हो सकता हो अवर्णनीय। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवेद। क्या कहते हैं? एक शब्द में अवेद कहते हैं साथियों। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। तो ये आस्तिक और नास्तिक भी कई बार पूछे जाते हैं, विलोम शब्द में पूछ लेते हैं कई बार। आशा से अधिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आशातीत। आशा से अधिक यानी कि आशातीत। और ऋषि की कही गई बात या कथन आर्ष कहलाता है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस शब्द को। ऋषि की कही गई बात या जो ऋषि का कहा गया जो कथन है विद्यार्थियों उसको आर्ष कहते हैं। और पैर से लेकर मस्तक तक को एक शब्द में क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक अव्यय भाव समास का उदाहरण है। आगे देखिएगा, एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में अनुवाद। और जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क। क्या? अन्य मनस्क। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। और जो मापा न जा सके अपरिमेय। क्या कहलाता है? अपरिमेय। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाती है? अपवाद कहलाती है। और आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक जो खर्च है विद्यार्थियों उसे कहते हैं अपव्यय। और जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। यानी कि आवश्यकता या उचित मात्रा से भी अगर कोई कम खर्च करता है तो उसे मितव्ययी कहते हैं, और ज्यादा खर्च करता है तो उसको अपव्ययी कहते हैं। तो इस प्रकार ये अपव्ययी और मितव्ययी एक दूसरे के विलोम शब्द भी हो जाते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी विद्यार्थियों। वैसे तो मैं जितने भी शब्द लेके आ रहा हूं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जैसे बीच बीच में जो बताता रहता हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, जिसकी पहले से आशा हो प्रत्याशित और जिसकी पहले से आशा ना हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। क्या कहते हैं? जो किसी पर अभियोग यानी केस लगाता है उसको क्या बोलते हैं? अभियोगी कहते हैं विद्यार्थियों। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, और जिसे भेदा जा सकता हो जिसे तोड़ा जा सकता हो उसे कहते हैं भेद्य। ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द बन जाते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? अर्धवार्षिक। क्या कहलाता है साथियों? अर्धवार्षिक। अविवाहित जो महिला है उसको बोलते हैं अनुड़ा। क्या बोलते हैं? अनुड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है उसको बोलते हैं अद्युड़ा। क्या बोलते हैं? अद्युड़ा बोलते हैं। और जो आदर करने योग्य हो उसको एक शब्द में बोलते हैं आदरणीय। क्या बोलते हैं? आदरणीय बोलते हैं साथियों। इसी प्रकार जिसे आश्वासन दिया गया हो एक शब्द में आश्वस्त बोलते हैं। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक क्या कहलाता है साथियों? आकस्मिक कहलाता है। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? आकाशवाणी। क्या बोलते हैं? आकाशवाणी। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं? आगत पति का। क्या बोलते हैं? आगत पति का। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आया नहीं अभी तक, आने वाला हो, उसको बोलते हैं आगमिष्यत पति का। क्या बोलते हैं? आगमिष्यत पति का कहते हैं। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना आयात। और आड़त का जो व्यापार करने वाला है उसको बोलते हैं आड़तिया। क्या बोलते हैं? आड़तिया कहते हैं। जो तुरंत कविता बना सके उसे कहते हैं आशु कवि। शीघ्र, आशु का मतलब होता है विद्यार्थी शीघ्र।
जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिस पर आक्रमण होता है विद्यार्थियों वो कहलाता है आक्रांत। क्या कहलाता है? आक्रांत कहलाता है। और जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। और आयोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आयोजक। क्या कहलाता है साथियों? आयोजक कहलाता है। आभार मानने वाला आभारी। अपराधों से संबंधित को एक शब्द में क्या बोलते हैं? आपराधिक, क्रिमिनल। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर, अपने आप के ऊपर जो निर्भर होता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन या आसन्न मृत्यु। आसन का मतलब होता है निकट, अभी अभी मृत्यु होने वाली है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, जिसको कहते हैं आत्म समर्पण, सरेंडर कर दिया साहब। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों को जो त्याग करता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मोत्सर्ग बोलते हैं विद्यार्थियों। आत्मा धन उत्सर्ग शब्द से बना है, गुण संधि के अनुसार आत्मोत्सर्ग शब्द बना है। और आत्मोत्सर्ग कहते किसे? दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों को त्याग करना विद्यार्थियों क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का अगर आप जब भी कभी आपके मित्रों के साथ स्कूल में, कॉलेज में, कंपटीशन सेक्टर में, जहां भी आप बात करते हो, वहां अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपका एक व्यक्तित्व अलग बन जाएगा, आपकी पर्सनालिटी अलग टाइप से डेवलपमेंट हो जाएगी। ध्यान। तो इन शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करना। व्यवहार में देखो, एक एग्जाम की दृष्टि से तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा व्यवहारिक दृष्टि से भी इन शब्दों को आप मार्केट में लेके आओ, इनका प्रयोग करो आप। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आदि से लेकर अंत तक। आदि का मतलब होता है विद्यार्थियों शुरुआत। जैसे कई बार जैसे हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो मारवाड़ के इतिहास में कई बार हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था उसका आदि पुरुष था रावसिया। क्या था? आदि पुरुष, मूल पुरुष, या जिसने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी विद्यार्थियों, वो कौन था? रावसिया। इसलिए उसको आदि पुरुष कहते थे। तो आदि से लेकर अंत तक, जब तक समाप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? आद्योपांत कहते हैं विद्यार्थी। क्या बोलते हैं? आद्योपांत कहते हैं। जैसे बीकानेर के बारे में पढ़ा है तो बीकानेर जो राठौड़ वंश का संस्थापक है वो राव बीका है, और अंतिम शासक कौन है? शार्दुल सिंह है विद्यार्थियों। तो उसको आदि पुरुष तो वहां पर कौन हो जाएगा? राव बीका। और जो अंतिम शासक था राठौड़ वंश का उसका नाम था शार्दुल सिंह। आगे देखिएगा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? आध्यात्मिक। क्या कहलाता है? आध्यात्मिक कहलाता है। एक शब्द में जो किसी वंश में बराबर चलता आया है आनुवंशिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक बोलते हैं। वह क्लर्क जो आशुलिपि यानी जिसको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कहते हैं जानता है उसको कहते हैं आशुलिपिक। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? आशुलिपिक बोलते हैं उसको। नीले रंग का जो कमल है उसको एक शब्द में बोलते हैं इंदिवर। क्या बोलते हैं? इंदिवर बोलते हैं। और इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत, और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह कहलाता है। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ क्या कहलाता है विद्यार्थियों? इतिहासज्ञ कहलाता है। और क्या करूं विद्यार्थी, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं आपसे एक प्रश्न मेरा कि इतिहास के बारे में अगर पूछा जाए कि विश्व के में इतिहास के पिता किसको कहते हैं और भारत में इतिहास का पिता किसको कहता है? भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं और राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो राजस्थान के इतिहास का पितामह किसको कहते हैं ये बताना आपको। उसके अलावा भारत के इतिहास का पिता किसे कहते हैं और विश्व के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तीनों को कमेंट्स करके बताइएगा। आगे देखिएगा। इस लोक से संबंधित क्या कहलाता है विद्यार्थियों? इहिलौकिक या ऐहिक कहलाता है। प्राय आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला जो धनुष होता है उसको एक शब्द बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो वृत्त है उसको क्या कहते हैं? इतिवृत्त। और किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो क्रमबद्ध विवरण होता है विद्यार्थियों उसको कहते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास। और जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है इप्सित शब्द, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु कहते हैं। और बीज से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? उद्बीज। और जो छाती या उर के बल चलता हो उसको कहते हैं उरग। और उरग विद्यार्थियों सर्प का पर्यायवाची है। उर का मतलब क्या होता है? छाती। आगे देखते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसे तो कहते हैं उपमेय।
और जिससे उपमा दी जाए उसको कहते हैं एक शब्द में उपमान। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। खाने से बचा हुआ जो झूठा भोजन है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। और उच्छिष्ट शब्द कैसे बना? उत और शिष्ट व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार बना है। और जिसने व्यंजन संधि अभी तक नहीं पढ़ी है, आप व्यंजन संधि को पढ़िएगा ढंग से। जिसका मन उदार हो, उदार मना, और जिसका हृदय उदार हो उसको उदार हृदय बोलते हैं। और ऊपर कहा हुआ उपरयुक्त शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द विद्यार्थियों। उपरयुक्त शब्द, उपरोक्त शब्द नहीं होता, ध्यान रखना। उपरोक्त कोई शब्द है ही नहीं है। उपरोक्त शब्द हम जबरदस्ती बोलते हैं। उपरोक्त शब्द मार्केट में गलत चल रहा है, गलत प्रचलन में है। उपयुक्त शब्द होता है। क्या होता है? और यहां पर जो यण संधि का नियम काम कर रहा है, किसका कर रहा है? यण संधि का नियम काम कर रहा है। आगे देखिएगा, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाता है। और ऊपर आने वाला जो श्वास है उच्च श्वास कहलाता है। इसमें भी विद्यार्थी व्यंजन संधि हो रही है उच्च श्वास शब्द में भी। ठीक है, देखो ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छिप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी शब्द कहलाता है। उत्तराधिकारी आएगा इसके लिए। तिनकों से बना घर एक शब्द ऊटच। और इंद्र का घोड़ा उच्चे सर्वा। क्या कहलाता है? उच्चे सर्वा। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो उसे कहते हैं उपहास। क्या होता है विद्यार्थियों? उपहास होता है। आगे देखिएगा, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा। सूर्योदय से पहले का जो समय है उसे कहते हैं उषा काल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, इंपॉर्टेंट कर लेना इस शब्द को। और ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता हो उसे ऊसर कहते हैं। और जो भूमि उपजाऊ होती है उसे उर्वरा कहते हैं। इसी प्रकार विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले उसे कहते हैं विद्यार्थी ऊहापोह। और इसमें जो संधि हो रही है वो दीर्घ संधि हो रही है, ऊह धन अपोह। इंद्र का हाथी ऐरावत कहलाता है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसको कहते हैं एकाग्र चित्त। क्या बोलते हैं? एकाग्र चित्त। और जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी। क्या कहलाता है? एकाहारी कहलाता है। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, जिस पर किसी अन्य का अधिकार न हो एकाधिकार कहलाता है। चांद मास के किसी पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उसको बोलते हैं एकादशी। क्या बोलते हैं? एकादशी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय कहलाता है। इंद्रजाल करने वाला ऐन्द्रजालिक। क्या कहलाता है? ऐन्द्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उससे बोलते हैं ऐच्छिक। और जो अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं हो उसको बोलते हैं अनैच्छिक या अनिवार्य। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। पर ब्रह्म का सूचक, पर ब्रह्म का सूचक ओ शब्द है ओंकार। क्या कहलाता है? ओंकार कहलाता है। आगे देखिएगा, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से जानने वाला क्या कहलाता है? ओझा। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? ओझा कहलाता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे औपनिषदिक कहते हैं। और अपनी विवाहित पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता है विद्यार्थियों उसे कहते हैं औरस पुत्र। क्या बोलते हैं? औरस। जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता हो, होठों से होता हो उसको कहते हैं ओष्ठे। जिसका उच्चारण दांतों से होता हो उसको दंतोष्ठे। और जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है मूर्धन्य। ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसे औपनिवेशिक कहते हैं। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा है विद्यार्थी वो क्या कहलाता है? ओहार। बहुत इंपॉर्टेंट। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। आगे देखिएगा, हाथी का बच्चा कलब कहलाता है। क्या कहलाता है? कलब। जिसे यह पता न हो कि क्या करूं और क्या न करूं, जिसे ये पता ना हो क्या करूं और क्या ना करूं, तो किम कर्तव्य विमूढ़। क्या होता है? किम कर्तव्य विमूढ़। इसका एक शब्द बनेगा अग्नि से संबंधित या आग का। इसको बोलते हैं आग्ने। क्या बोलते हैं? आग्ने बोलते हैं विद्यार्थी। इसी प्रकार अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय क्या कहलाता है विद्यार्थियों? आतिथेय कहलाता है। अमावस्या की रात कुहू, बहुत इंपॉर्टेंट, कुहू कहलाती है। और इस्लाम पर विश्वास न करने वाला उसको कहते हैं काफिर। क्या बोलते हैं? काफिर। जो व्यक्ति इस्लाम पर विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं काफिर।
वृक्ष लता फूलों से घिरा कोई सुंदर स्थान होता है उसे कहते हैं कुंज, निकुंज, सब उसी के लिए आते हैं। जिस नारी की बोली कठोर हो उसे कहते हैं कर्कशा, बहुत इंपॉर्टेंट, कर्कशा। जो पुरुष तवहीन हो उसको कहते हैं कली, क्या बोलते हैं, कलियुग बोलते हैं। आगे देखिएगा, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जो खरीद या मोल लिया गया हो उसको कृत, जो किए जाने या करने योग्य हो उसको कहते हैं एक शब्द में करणीय, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, और जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको बोलते हैं कृतार्थ। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख, क्या बोलते हैं, केंद्राभिमुख। इसी प्रकार अंधेरी रातों वाला जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, क्या बोलते हैं। और जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत नहीं हो उसको कृत्रिम। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल यानी खोपड़ी लिए हुए रहता है उसको बोलते हैं कापालिक, क्या बोलते हैं, कापालिक संप्रदाय का नाम भी आपने सुना ही होगा। इसी प्रकार देखिएगा, सिर के बालों को संवारने का काम क्या कहलाता है, केश विन्यास, क्या कहलाता है, केश विन्यास। अब विद्यार्थियों हमारे जैसों के बाल ही नहीं है, केश ही नहीं है, तो क्या संवारेंगे इनको, तो जिनके होते हैं वो संवारते हैं। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा क्या कहलाता है, कनिष्ठ, और जो बड़ा होता है उसको वरिष्ठ कहते हैं। कान का नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है विद्यार्थी, ये जो होता है ना, ये जो लटकता रहता है, देखिए इसको, ये जो लटकता रहता भाग है इसको बोलते हैं कर्णपाली। बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ, फूल जो अभी खिला न, फूल जो अभी खिला न हो वो उसको कहते हैं कली, क्या कहते हैं साथियों, कली कहते हैं। आगे देखिएगा, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की जो लिस्ट होती है, सूची होती है, उसको क्या बोलते हैं, काली सूची, ब्लैक लिस्टेड कहते हैं ना कई बार, ब्लैक लिस्टेड। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे बोलते हैं जनश्रुति या किंवदंती। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश यानी डाब की नोक के समान नुकीली हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो उसको बोलते हैं कूप मंडूक, क्या बोलते हैं, कूप मंडूक। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री क्या कहलाती है, कैसिनी कहलाती है। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। जो क्षमा पाने के योग्य हो क्षम्य, और जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ चुका है, और उसको क्या कहते हैं, क्षितिज, क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। आगे देखिएगा, भूख से पीड़ित क्षुधार्त कहलाता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है उसको क्षैपक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षैपक कहते हैं। और चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग या पूरा भाग दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, क्या बोलते हैं उसको, चंद्र ग्रहण। और वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उस मास को क्या बोलते हैं, चंद्रमास कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रमास। और जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसको चिंतनीय कहते हैं। और चित्त को चुराने वाला चित्त चोर, और जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको बोलते हैं चिन्हित, क्या बोलते हैं, चिन्हित बोलते हैं। तो विद्यार्थियों जो बाकी जो बच जाते हैं, जो भी उदाहरण बच जाते हैं उसके ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक विद्यार्थियों आपने हमारे यूट्यूब चैनल जो AL क्लासेस के नाम से उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू मित्रों।